अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे फ़ोर्स के बारे में। फ़ोर्स क्या होती है? फ़ोर्स एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो किसी चीज़ को मूव करवाती है या मूव करवाने की कोशिश करती है, रोकती है या रोकने की कोशिश करती है। फ़ोर्स मूव्स द बॉडी आर टेंड्स टू मूव, स्टॉप्स द बॉडी आर टेंड्स टू स्टॉप द बॉडी। एग्जांपल्स की वजह से देखते हैं कि एक प्लेयर है वो बॉल को फोर्स लगाता है और उसे मूव करवाता है। बॉल मूव करती है, आगे एक स्टोन पड़ा है, जब बॉल स्टोन से टकराती है तो स्टोन उससे फोर्स लगाता है, उसे रोकने की कोशिश करता है। इसी तरह वो स्टोन उस बॉल को नहीं रोक पाता, बॉल आगे चली जाती है, फिर एक पर्सन उसे रोकने के लिए दोबारा उसके ऊपर क्या लगाता है, फोर्स लगाता है और वो रुक जाती है। यहाँ पे भी फोर्स अप्लाई हुई है। इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं कि एक बंदा दीवार के ऊपर फोर्स लगा रहा है, मतलब वो वहाँ पे फोर्स क्या कर रही है, टेंड्स टू मूव द बॉल, फोर्स बॉल को मूव करने की कोशिश कर रही है। फोर्स को मेजर करने के लिए हम जो यूनिट यूज़ करते हैं न्यूटन, फोर्स को हम न्यूटन में मेजर करते हैं। नेक्स्ट है कि हमारे पास जब फोर्सेस किसी भी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई हो रही होंगी वो बैलेंस्ड फोर्सेस कब होंगी और अनबैलेंस्ड फोर्सेस कब। जब दो या दो से ज़्यादा फोर्सेस किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ें और वो ऑब्जेक्ट मूव ना करे तो उस पर लगने वाली फोर्सेस को हम कहेंगे बैलेंस्ड फोर्सेस। और जब दो या दो से ज़्यादा फोर्सेस किसी ऑब्जेक्ट पे लगें और वो मूव कर जाए तो उस पर लगने वाली फोर्सेस को हम कहेंगे अनबैलेंस्ड फोर्स। एग्जाम्पल से हम देखते हैं कि टग ऑफ वार का मैच हो रहा है, एक टीम ए है और टीम बी है। जब टीम ए फोर्स लगा रही है, टीम बी भी फोर्स, जब दोनों की मैग्नीट्यूड सेम होगी तो रोप मूव नहीं करेगी, तो यहाँ पर लगने वाली दोनों फोर्सेस बैलेंस्ड फोर्सेस कहलाएंगी। लेकिन जब टीम ए की फोर्स टीम बी से ज़्यादा हो जाएगी तो रोप मूव कर जाएगी, तो यहाँ पे जो फोर्सेस होंगी उन फोर्सेस को हम कहेंगे कि यहाँ पे फोर्सेस अनबैलेंस्ड हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब होता है कि कोई चीज़ अपने वॉल्यूम के लिहाज से कितना मैस रखती है। डेंसिटी इज़ डिफाइंड एज मैस पर यूनिट वॉल्यूम। इसका फार्मूला है D इज इक्वल टू मैस बाय वॉल्यूम। इसका यूनिट होता है मैस किलोग्राम, वॉल्यूम मीटर क्यूब, तो यूनिट हो जाएगा डेंसिटी का किलोग्राम पर मीटर क्यूब। दो एग्जांपल देखते हैं कि डेंसिटी मैस पे भी डिपेंड करती है और वॉल्यूम पर डिपेंड करती है। अगर एक फोम है और एक आयरन है, दोनों का वॉल्यूम होता है 1 मीटर क्यूब, अगर हम लें आयरन और 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम का हम फोम ले लें तो हम देखते हैं कि जो फोम है उसका मैस जो है कम होता है एज़ कम्पेयर टू 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम के आयरन के। सो हम कंक्लूड ये करेंगे कि फोम की डेंसिटी कम है एज़ कम्पेयर टू आयरन। वॉल्यूम जिस चीज़ मैस जिस चीज़ का कम होगा उस चीज़ की डेंसिटी कम होगी, जिस चीज़ का मैस ज़्यादा होगा उस चीज़ की डेंसिटी ज़्यादा। सिमिलरली वॉल्यूम के लिहाज से हम एग्जांपल लेते हैं कि 1 kg का हमारे पास आयरन है और 1 kg का कॉटन है, तो हम देखते हैं कि वॉल्यूम जो कॉटन का है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द वॉल्यूम ऑफ आयरन। तो जिस चीज़ का वॉल्यूम ज़्यादा होगा उस चीज़ की डेंसिटी कम होगी, हालांकि उनका मैस सेम है। सो डेंसिटी ऑफ कॉटन इज़ लेस देन द डेंसिटी ऑफ आयरन ऑफ 1 kg मैस। नेक्स्ट, फ्लोटिंग एंड सिंकिंग। फ्लोटिंग एंड सिंकिंग, किसी चीज़ का डूबना या तैरना उसकी डेंसिटी पर डिपेंड करता है। अगर उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम होगी तो हमारे पास फ्लोट करेगा। ऑब्जेक्ट डेंसिटी लेस देन वाटर डेंसिटी देन ऑब्जेक्ट विल फ्लोट। फॉर एग्जांपल फोम, उसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से अगर कम होगी तो वो हमारे पास पानी के ऊपर फ्लोट करेगा। सिमिलरली अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा होगी तो वो सिंक करेगा, जैसे कि आयरन का एक टुकड़ा है वो हमारे पास पानी के अंदर सिंक कर जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर इज़ डिफाइंड एज फोर्स एक्टिंग नॉर्मली पर यूनिट एरिया। किसी भी एरिया पे जो फोर्स लगती है वो उसके ऊपर प्रेशर डालती है। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। इसका यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और इसका एक और यूनिट का भी नेम है जिसे कहते हैं पास्कल। अब हम प्रेशर आगे देखेंगे कि वाटर प्रेशर क्या होता है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। जिस चीज़ कंटेनर के अंदर जिस चीज़ के अंदर वाटर कंटेन करता है उसकी जो दीवारों पर प्रेशर लगाता है उसे हम कहते हैं वाटर प्रेशर। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वाटर ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर इज कॉल्ड वाटर प्रेशर। वाटर प्रेशर हम क्लोज कंटेनर में देखते हैं कि अगर कोई क्लोज कंटेनर है उसके अंदर वाटर है तो उसकी दीवारों पे जितना भी प्रेशर लगेगा वो हर डायरेक्शन में लगेगा और हर डायरेक्शन में सेम लगेगा। इसे हम पास्कल लॉ भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ओपन कंटेनर में हम देखते हैं कि वाटर प्रेशर डेप्थ से ज़्यादा होगा। वाटर प्रेशर डेप्थ पे डिपेंड करता है कि जितना डेप्थ पे वाटर होगा, अगर हम एक ओपन कंटेनर लें उसके अंदर वाटर ले लें और हम देखते हैं कि वाटर का जो नीचे वाला होल है कंटेनर का, अगर हम वो होल से देखें तो वाटर का प्रेशर ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू अबव होल। ऊपर वाले होल से वाटर का प्रेशर कम होगा, नीचे वाले वाटर होल से वाटर प्रेशर ज़्यादा होगा। नेक्स्ट हमारे पास है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेयर मीन हमारे एटमॉस्फेयर में एयर जो भी प्रेशर डालती है, किसी एयर फोर्स लगाती है किसी भी एरिया पे, जो प्रेशर एग्जर्ट होता है उसे हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे पास ये भी हाइट के साथ
लेस होता जाता है, कम होता जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम सी लेवल पर देखेंगे तो एटमॉस्फेयर एयर के पार्टिकल्स ज़्यादा वेट एग्जर्ट करेंगे तो वहाँ पे हमारे पास एयर प्रेशर ज़्यादा होगा। जैसे जैसे हम हाई चले जाते हैं अर्थ सरफेस पे या माउंटेन्स पे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता चला जाएगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेज विद हाइट। जहाँ पे एयर नहीं होगी, एयर ख़त्म हो जाएगी, वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़ीरो हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है हाइड्रोलिक सिस्टम, हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट ये एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि क्लोज कंटेनर में फ्लूइड प्रेशर को यूज़ करके चीज़ों को ऊपर उठाता है या नीचे लाता है। द सिस्टम दैट यूजेस फ्लूइड प्रेशर फॉर लिफ्टिंग एंड लोअरिंग ऑब्जेक्ट। डायग्राम से हम समझते हैं, इसमें एक स्मॉल पिस्टन लगा हुआ है, एक लार्ज पिस्टन, अंदर फ्लूइड भरा होता है, यहाँ से स्मॉल फोर्स अप्लाई की जाती है, हर तरफ क्लोज कंटेनर है, प्रेशर सेम रहता है, लेकिन यहाँ पे एरिया ज़्यादा होने की वजह से फोर्स हमारे पास ज़्यादा एक्सर्ट होती है और चीज़ ऊपर उठ जाती है। यहाँ से लिक्विड दोबारा बाहर निकाल दिया जाता है और हमारे पास चीज़ लोअर नीचे आ जाती है। इस तरह हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक सिस्टम वर्क करता है। थैंक यू।